कर्नाटक में सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया सबसे आगे, डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम, सोर्सेस के हवाले से खबर। पहले 2 साल सिद्धरमैया होंगे सीएम, उसके बाद 3 साल सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार, सोर्सेस के हवाले से जानकारी आई। सोर्सेस के मुताबिक 2 दिन में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, 18 मई को किया जाएगा शपथ ग्रहण आयोजन। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा गया सीएम को चुनने का फैसला। होटल के बाहर सिद्धरमैया के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी, सिद्धरमैया को सीएम बनाने की मांग की। डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा, वी वांट डीके के लगाए गए नारे। सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, कहा मेरे और सिद्धरमैया के बीच कोई मतभेद नहीं, मैंने कई बार पार्टी के लिए त्याग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की जनता को दिया भरोसा, कहा किए गए 5 वादों को पूरा करेंगे। कर्नाटक के हरपनहल्ली से निर्दलीय विधायक लता मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस को बिना शर्त किया सपोर्ट, रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, पीएम के चुनावी प्रचार से लोग थक चुके हैं, लोगों में पीएम को लेकर नहीं है कोई उत्साह। बजरंग दल पर जयराम रमेश ने साधा निशाना, का उस संगठन के लोग करते हैं नफरत की राजनीति। जयराम रमेश ने बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के मानसिक रूप से उन्हें बीमार बताया, झूठ फैलाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं लोग। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, भूपेश बघेल बोले पीएम के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, अब बोम्मई ले रहे हैं हार की जिम्मेदारी। रायपुर में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी के साथ नहीं है बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले संजय राउत, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, कर्नाटक ने दिखाया जनता तानाशाही को कर सकती है पराजित। कर्नाटक चुनाव नतीजों पर बोले आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उम्मीद है कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी, हम आगे और मेहनत करेंगे। बेंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर से हटाए गए भगवान राम और बजरंग बली के पोस्टर में सिद्धरमैया को राम के रूप में दिखाया गया था। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद नड्डा से मिले सीएम बोम्मई, कहा हम अपने नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे, लोकसभा चुनाव में जीत की कोशिश करेंगे। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी पर उठ रहे सवालों पर बोले बोम्मई, ये पीएम की नहीं हमारी हार, वो राष्ट्रीय नेता हैं। बेंगलुरु में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, हार को हम करते हैं स्वीकार, हार पर हम आंतरिक समीक्षा करेंगे। सीटी रवि ने खड़गे पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, 100 खड़गे मिलकर भी बीजेपी को साथ नहीं कर सकते। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक, कर्नाटक के नतीजों को लेकर लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा की। शरद पवार ने कहा कर्नाटक चुनाव नतीजों ने दिखाया रास्ता, हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करना होगा काम। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद बोले एनसीपी नेता जयंत पाटिल, एमवीए एकजुट है, कर्नाटक के नतीजों का कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कर्नाटक की जीत सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की जीत है। संजय राउत ने शिंदे सरकार को 100% करप्ट बताया, कहा यह चुनाव में हार जाएंगे। विपक्षी एकजुटता पर बोले अधीर रंजन चौधरी, पीएम मोदी और बीजेपी के जाने के दिन आ गए, अब विपक्ष नहीं हुआ एकजुट तो देश की जनता नहीं करेगी माफ। दिल्ली में केजरीवाल भगवंत मान से मिले जालंधर से नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू, दोनों ने नए सांसद को दी जीत की बधाई। केजरीवाल से मिलने के बाद बोले सुशील रिंकू, संसद में रुके हुए विकास कार्यों का मुद्दा उठाऊंगा। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का चौथा दिन, कहा यात्रा किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पेपर लीक मामले में सचिन पायलट ने बताया गंभीर मुद्दा इसे, कहा पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पायलट की यात्रा के बीच वसुंधरा राजे की सरकार बचाने में मदद वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत का यू टर्न, कहा लोगों ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीएम गहलोत ने नागौर में दी सफाई, कहा लोगों ने मेरे बयान को ऐसे बताया जैसे मैं और वसुंधरा मिले हुए हैं, जबकि सच ये है कि पिछले 15 साल में हम 15 बार भी नहीं मिले। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले राजस्थान कांग्रेस के भीतर न केवल मतभेद है बल्कि वो अलग अलग गुटों में बंट गई हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित मेयर, काउंसलर और नगर पंचायत के चेयरमैन के साथ बैठक की। मायावती के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा चुनाव जीतने पर ठीक और हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्ष का फैशन बन गया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने किया था ट्वीट, सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा वक्त आने पर बीजेपी को जवाब मिलेगा। यूपी निकाय चुनाव में कई जगहों पर जीते हैं आईएमआईएम के पार्षद, मेरठ में 11 पार्षदों के जीतने पर बोले ओवैसी ये क्रांति है। यूपी निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले आप नेता संजय सिंह, दिल्ली मॉडल के नाम पर लोगों ने हमें सपोर्ट किया।
जाट महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह ने की घोषणा, चुनावों से पहले जाटों के लिए किया जाएगा वीर तेदाजी बोर्ड का गठन। तेलंगाना की करीमनगर में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हमारी पूरी कोशिश होगी तेलंगाना में भाजपा की सरकार बने। तेलंगाना चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, करीमनगर में निकाली हिंदू यात्रा, द केरला स्टोरी की टीम हुई शामिल। यात्रा में शामिल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा, अनुच्छेद 370 हटेगा। सीएम हिमंता ने कहा कि असम में लव जिहाद को रोकने के लिए हम कर रहे हैं काम। सीएम बनने के बाद 600 मदरसों को बंद किया। यात्रा में शामिल तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय की लोगों से अपील, द केरला स्टोरी जरूर देखें, लव जिहाद से बचाना है। भुवनेश्वर में G20 कल्चर ग्रुप की दूसरी बैठक, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। 3 दिवसीय बैठक पर बोले जी किशन रेड्डी, अलग अलग देशों की संस्कृति को बचाने और एकजुट करने पर चर्चा की। मनसुख मंडाविया ने G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक को किया संबोधित। जापान में हेल्थ इनोवेशन मुद्दे पर किया संबोधित। पीएम मोदी से मिले वॉलमार्ट के सीईओ, कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और रोजगार के अवसर बढ़ाने में हम सपोर्ट करेंगे। सीईओ डग मैकन मिलन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, भारत में बढ़ते निवेश को देखकर मैं खुश हूं। कल गृह मंत्री अमित शाह लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन, सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी पद पर तैनात हैं। आईसीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, 10वीं में 98.94 और 12वीं के रिजल्ट 96.93% रहे। आईएससी परीक्षा में कोलकाता के हेरिटेज स्कूल की छात्रा मान्या गुप्ता बनी टॉपर, 99.75% अंक के साथ टॉप किया। चंडीगढ़ में 15 साल का एसिड अटैक सर्वाइवर कैफी 10वीं में अपने स्कूल की टॉपर बनी, 95% से ज्यादा अंक हासिल किए। कैफी के पिता का बयान, जब वो 3 साल की थी तो पड़ोसियों ने फेंक दिया था एसिड, बेटी आईएएस की तैयारी करना चाहती है, उसे हम सपोर्ट करेंगे। विनेश फोगाट ने महिला बीजेपी नेताओं को लिखा पत्र, कहा अब तक भी महिला बीजेपी नेता हमारी बात सुनने नहीं आई, इसलिए चिट्ठी लिखी। पटना में बागेश्वर बाबा के दरबार में गर्मी से बिगड़ी लोगों की तबीयत, कल लगने वाला है दिव्य दरबार रद्द, हनुमंत कथा चलती रहेगी। अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर सदर विधानसभा के अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात, सीएम ने परिवार को सांत्वना दी। हरियाणा के सिरसा जिले को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात, 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं को किया समर्पित, जनता से किया संवाद। एमपी में सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का शुभारंभ किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा एमपी को हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे, यहां की धरती पर आतंक की कोई जगह नहीं है। सीएम शिवराज ने कहा एमपी की धरती पर लव जिहाद का खेल नहीं चलेगा, ऐसा करने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। असम के सीएम हिमंता ने किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा, नागांव में बूरा चापोरी सेंचुरी का जायजा लिया। इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस की खास पहल, साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुंबई में कोस्टल रोड को छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा, सीएम शिंदे ने जानकारी दी। नासिक में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस और जनता के बीच द्वेष पैदा करने का आरोप लगाया। दिल्ली के रोहड़ी में नाले में मिला 19 साल की लड़की का शव, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के बाद घर से मिसिंग थी। दिल्ली में छेड़ू गिरोह का शार्प शूटर मोहित चौहान गिरफ्तार, सिविल लाइंस इलाके में हत्या और डकैती का मुख्य आरोपी, कुल 18 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक राज मिस्त्री की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 हथियार बरामद किए। यूपी के जालौन में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर, उरई थाने के एसएचओ को भी लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, संभल का हिस्ट्री शीटर है मृतक, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, 2 तमंचा बरामद। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, खुलेआम गोली मारकर पश्चिमी गुंडे पंचायतों की मुखिया पति की हत्या की। महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा के बाद आज शांति का माहौल, अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार, डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए।
बीती रात दो गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक की मौत, नवी को लेकर विवादित पोस्ट पर भड़की थी हिंसा। अकोला हिंसा में उपद्रवियों ने कई बाइकों में लगा दिया जमकर पत्थरबाजी की। अकोला में पुलिस ने लगाया धारा 144 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, का अफवाह पर ध्यान न दें, जल्द सिचुएशन नॉर्मल होने का दावा किया। अकोला में कलेक्टर और एसपी ने की पीस कमेटी की मीटिंग, सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधि और कई नेता भी मौजूद रहे। डीआरआई मुंबई ने नाहवा शेवा पोर्ट से बरामद की 24 करोड़ की सिगरेट, कंटेनर से मिली 1 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट, इंपोर्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 67 लाख का सोना जब्त किया। तमिलनाडु के विलुपुरम में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत, 16 अस्पताल में भर्ती। केरल के मलप्पुरम में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया। मणिपुर में हालात हो रहे हैं सामान्य, हिंसा के दौरान विस्थापित हुए 124 नागरिक मोरे लौटे। भारत में कोरोना के 1272 नए केस आए सामने, 2252 रिकवर, एक्टिव केसेस की संख्या 15,000। अदालत से राहत मिलने के बाद इमरान खान का वीडियो संदेश, पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की। हिंसक आंदोलन के आरोपों पर बोले इमरान, जब मुझ पर गोली चली तब अराजकता क्यों नहीं फैली, कहा मैं जेल में था, बाहर क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लगातार 4 दिन भीषण जंग जारी, आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने गाजा की तरफ से 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे। एलोन मस्क ने चीनी ऐप टिकटॉक को बेहद विनाशकारी बताया, शोध में टिकटॉक के दुष्प्रभाव सामने आने पर टिप्पणी की। पश्चिमी रूस में एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, यूक्रेन की सीमा के पास गिरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। रूसी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, कई लोग सवार थे, हादसे में सभी के मारे जाने की खबर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 112 रन से हराया। 171 रन के जवाब में राजस्थान रॉयल्स टॉप 59 की टीम 59 पर ढेर। यशस्वी जायसवाल के शानदार प्रदर्शन पर बोले रवि शास्त्री, जल्द ही टीम इंडिया में यशस्वी को मिलेगा मौका, सेलेक्टर रखें पैनी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।